कंप्यूटर। ओके सर, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमने प्रीवियसली एक अपना एक्सप्रेशन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया है। और ये एक्सप्रेशन मैट्रिक्स हमें कहाँ से मिला था? हमें जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, जो एक हमारा डेटाबेस है एनसीबीआई का, उस डेटाबेस से हमने ये डेटा डाउनलोड किया है, जो कि एक कैंसर रिसर्च का डेटा है, रिसेंटली जो 21 अक्टूबर को पब्लिश हुई है 2024 के अंदर। अब वो डेटा हमने एफपीकेएम नॉर्मलाइजेशन में एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स डाउनलोड कर लिया अपने पास, और उसको हमने आर में इंपोर्ट करना है, आज अभी करेंगे। और उसके साथ हम इंपोर्ट करेंगे उसका मेटा डेटा। अब एक तो होता है हमारे पास सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में डेटा, एक उसकी होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो डेटा के टेबल को या कॉलम्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रही होती है कि भाई ये जो कॉलम है इसका क्या मतलब है, फलां कॉलम का क्या मतलब है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो अगर तो आप किसी एक रिसर्च का मेटा डेटा फेच करना चाहें डायरेक्टली, या उसको डाउनलोड करना चाहें, तो उसको बाद में टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप वहीं उसको आर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई डेटा जीईओ से फेच करना है, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस से किसी एक रिसर्च का मेटा डेटा फेच करना है, तो हम उसको आर में जल्दी कर सकते हैं, और वो इजीली टेबुलर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा काम है हमारा। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले ये पैकेजेस हमारे पास जो है हमें एक्टिवेट करने हैं। रिपॉजिटरीज मैंने सेट कर रखी हैं, पैकेजेस मैंने एक्टिवेट कर रखे हैं। इसमें टाइडीवर्स है, ggplot2 है, जेनिटर पैकेज है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज जीईओ क्वेरी पैकेज। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, यू नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज। और ये इंस्टॉल कैसे करना है इसका मैंने पूरा प्रोसेस अपनी रिसेंट एक वीडियो में बताया है, आप उसको सुने। और इसके अलावा अगर आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे, डिफरेंट इसके प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल करेंगे और फाइनली हो जाएगा। किसी एक वे से लाजमी हो जाएगा। आप इसको बायोसी मैनेजर की कमांड से इंस्टॉल कर लें, आप इसे डाउनलोड करें और सोर्स फाइल से इंस्टॉल कर लें। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। डिपेंडेंसीज में इसके दो तीन पैकेजेस आते हैं। मेक श्योर कि आपके पास वो भी दो पैकेज अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब आप ये कमांड रन करेंगे ना, ये बायोसी मैनेजर इंस्टॉल जियो क्वेरी, तो सिर्फ एक पैकेज आएगा। अगर आप ये कमांड रन करते हैं, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस जियो क्वेरी डिपेंडेंसीज इक्वल टू ट्रू, तो आपके पास ये पैकेज भी आएगा और इसके साथ वो पैकेजेस भी आएंगे। लेकिन चूंकि ये पड़ा हुआ है कहाँ पर, बायो कंडक्टर पे, तो इस कमांड से तो बिल्कुल भी आने वाला भाई। ये तो कमांड किस लिए? क्रैन के लिए कमांड है। तो हमें किसके लिए चाहिए? बायो कंडक्टर के लिए बायोसी मैनेजर लगाना पड़ेगा। तो पहले आप ये इंस्टॉल कर लें, देन चैट जीपीटी से मशवरा लेकर या वैसे खुद से ट्राई करके इसके जो डिपेंडेंसी है वो भी इंस्टॉल कर लें। आसान, आसान। ओके, तो सारे के सारे पैकेज मैंने अपने पास एक्टिवेट कर रखे हैं। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक्सप्रेशन जो मैट्रिक्स था जो मैंने डाउनलोड किया था और कॉपी करके मैंने उसे अपने आर के कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स वाले प्रोजेक्ट में रख लिया था, मैं उसे इंपोर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, उससे पहले भी मैंने वो फोल्डर था मेरे पास जिप फॉर्मेट में, ठीक है, वो जो एक मैट्रिक्स है, सॉरी, उसको मैंने अनजिप किया यूजिंग 7zip सॉफ्टवेयर। ठीक है, उससे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास ये फाइनल टीएसवी फाइल आ गई थी, टैब डिलिमिटेड फाइल, विच इज ऑल्सो नोन एज टैब सेपरेटेड वैल्यू। तो इस फाइल को, जो मेरे फाइल कंसोल में आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, GSC245351 CTL सामन स्ट्रिंग टाइप fpkm.tsv, इसको मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ यूजिंग रीड अंडरस्कोर tsv कमांड, जो कि मुझे मिलती है टाइडीवर्स के अंदर। और इसे मैं सेव करूंगा एज एक्सप्रेशन मैट्रिक्स, आप चाहें तो इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। और लेकिन सर मैंने इसे रन किया और फाइनली मेरे पास लोड हो गया है। अभी तो मुझे यहीं से इसकी डायमेंशन नजर आ रही है कि इसके अंदर 56,000 रोज हैं और 225, नहीं, 56,225 रोज हैं और 20 के करीब कॉलम है। इसका मतलब ये कमोबेश कितना बनता है भला? कोई 10 लाख या 11 लाख के करीब कोई डेटा पॉइंट्स हैं। तो एक बड़ा, मतलब एक बड़ा डेटा सेट है, तो होपफुली आपका पास लोड भी हो जाएगा। लेकिन ये तो आम सी बात है भाई, डेटा साइंस में इतनी रोज तो आम सी बात है ना? या इतनी डेटा पॉइंट तो आम की बात है। ओके, अभी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं इसे ओपन करता हूँ अपने आर स्टूडियो के अंदर। तो ये देखें सर, इसके अंदर मुझे डेटा मिल रहा है और ये जीन आईडी है। ठीक है, जीन आईडी क्या होती है आप इसके बारे में सर्च करेंगे। जीन नेम है जो इस आईडी के करस्पॉन्ड आपको लिखा बताया गया है कि ये फलां जीन है जो आपको इस फलां फलां सैंपल में मिल रहा है। अभी डिफरेंट कॉलम्स जो हैं डिफरेंट सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो आपको चीजें नजर आ रही है जीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जीन इन्फॉर्मेशन, सैंपल इन्फॉर्मेशन। तो ये जीन इस सैंपल में कितना पाया गया या उसकी कितनी क्वांटिटी आपको नजर आई, और ये आपको डेटा कैसे मिल रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और कौन सी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक आपने यूज की है? एफपीकेएम। इसके अलावा कौन सी होती है? आरपीकेएम, सीपीएम, टीपीएम।
तो ये नॉर्मलाइजेशन आपको अप्लाई करना होती है जब आप आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा पे या डीएनए माइक्रो डेटा डेटा पे काम करते हैं और क्वांटिफिकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो क्वांटिफिकेशन मैट्रिक्स बना लेने के बाद आप उसकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं और फाइनली आपके पास ऐसी एक आउटपुट फाइल बनती है। लेकिन अभी ये फाइल जो है, ये टोटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी नहीं है। तो मेरे सामने सिर्फ न्यूमेरिक्स हैं, और इसको देखते हुए मैं ये नहीं बता सकता कि भाई ये फाइल किस सैंपल की है, ये कॉलम किस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ट्यूमर की वैल्यू को दे रहा है या एक सिंपल जो आपका नॉर्मल सेल है उसकी वैल्यू को शो कर रहा है, एक नॉर्मल सैंपल की वैल्यू शो कर रहा है, तो मुझे नहीं पता। सो इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे इसका मेटा डेटा चाहिए, जिसको मैं फेच करूंगा यूजिंग जियो क्वेरी पैकेज। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड अप्लाई करूंगा। ठीक है, वो कमांड क्या है, जियो गेट। सिंपल कमांड है जियो गेट, कि जियो से उठाओ, क्या उठाना है, जो भी उठाएंगे मैं उसे नाम दूंगा जीएससी। जीएससी क्यों, क्योंकि इसके स्टार्ट में यार जीएससी आ रहा था ना, ये देखो। तो एक सिंपल वेरिएबल बना के भी स्टोर कर रहा हूँ मेटा डेटा को, तो ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा अभी। तो गेट जियो, तो ये मेरे पास कमांड है गेट जियो की, और इसमें मुझे जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस के अंदर जो डेटा मैं फेच करने वाला हूं मुझे उसका एक्सटेंशन नंबर प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीईओ, सॉरी जीरो नहीं, जीईओ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्सटेंशन आईडी, और वो कौन सी एक्सटेंशन आईडी है मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ये देखो, ये लिखी हुई है GSC245351। कॉपी मारा और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और देन इसको डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगली चीज जो आपको इसमें लिखनी है वो है जीएससी मैट्रिक्स, एक कमांड होती है। ठीक है, जीएससी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रू। इतना लिखेंगे तो होपफुली आपके पास लोड हो जाएगा, अगर नहीं लोड होता तो हम इसके बैकएंड पे जाके चीजों को देखेंगे। तो ये अभी लोड नहीं हो रहा, तो कहते हैं कि फाउंड वन फाइल, अभी इसको डाउनलोड कर रहा है कहीं से, इसलिए टाइम ले रहा है। बड़ी फाइल है, बड़ी फाइल को डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही डाउनलोड होगी हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमें नजर आ जाएगी विद द नेम ऑफ जीएससी, जो मैंने इसको वेरिएबल का नाम दिया है अभी। चल भाई जल्दी से डाउनलोड हो जाए। तो भी टाइम लग रहा है, कोई नहीं, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, फाइल के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, हाँ कि ना, आपके कंप्यूटर स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है, थम्स अप करें जल्दी से। अभी हम इसको जियो से फैच कर रहे हैं। शो मी थम्स अप। चलें जी, इसका वेट करते हैं, हो जा भाई डाउनलोड। ओके जी, हमारा डेटा जो है ये डाउनलोड हो चुका है, और ये मुझे नजर आ रहा है जीएससी के नाम से। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या है तो आपसे देख सकते हैं। तो एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में आगे कुछ दिया गया है। ठीक है, मैं इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, अलबत्ता अगर मैं इसकी समरी लेता हूँ तो शायद मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो समरी ट्राई करते हैं इसकी। तो समरी, किसकी समरी लेनी है हमें भला, जीएससी की समरी, जीएससी डॉलर साइन, इसकी समरी लेते हैं, इसमें है क्या। तो कहते हैं कि इसमें एक लेंथ है और ये चीज अवेलेबल है S4 क्लास से। अभी ऐसे नहीं मिलेगा आपको, बताता हूँ आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पे हम इसका मेटा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक यूज करने वाला हूँ मैं। सिंपल कमांड है मेटा डेटा। उसके लिए हम कमांड लगाते हैं पी डाटा, जो हमें इसकी डिपेंडेंसी के साथ मिल जाएगी जब हम जियो क्वेरी को इंस्टॉल करेंगे। उसकी डिपेंडेंसी बायोबेस पे आएगा, तो उसकी कमांड है पी डाटा। अब पी डाटा के अंदर भी हमें चाहिए फिनोटिपिक डेटा या फिनो डेटा। ठीक है, बायोबेस का, हाँ ठीक है, फिनो डेटा चाहिए। और इसमें मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगा, जीएससी के अंदर से, जो मुझे एक लिस्ट मिल रही है उसके अंदर से ना। ये ट्राई करते हैं काम करता है कि नहीं। कर गए। लो जी, आसान था, बड़ा आसान था। तो ये आपको घन चक्कर माहौल में यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये है इसका डेटा। ओके ओके, आसान है। और ये सारा का सारा मेटा डेटा विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंखों के सामने। डेटा के चोर तो बन ही गए ना यार, आप कम से कम भाई के साथ साथ डेटा के चोर तो बन गए ना। है कि नहीं, है कि नहीं, आसान है, बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई टाइटल सैंपल का टाइटल क्या था, CTL1C।
फोर फ्ला 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 फ्ला, और उसके साथ उसका एक क्रॉसपोंडिंग आइडेंटिफायर है, जियो एक्सेशन नंबर उसका, कब वो पब्लिक किया गया स्टेटस है उसका, सबमिशन डेट उसकी क्या थी, देन लास्ट अपडेट कब हुई उसकी, तो 1 अक्टूबर 21 2024 को। तो कहाँ पे पड़ा है डेटा इसका, तो ये एसआरए में पड़ा हुआ है, सीक्वेंस डेटा आर्काइव में, ये जो इसका रॉ डेटा है। चैनल काउंट 111, सोर्स नेम कोलोन कैंसर, तो ये कौन सा कैंसर है भला, कोलोन। कहाँ पे था कोलोन कैंसर, देखा पहले नहीं पता था आप लोगों को, लेकिन अब पता है कौन से कैंसर का डेटा है। भाई कोलोन कैंसर आपकी बड़ी आंत का है ना, है कि नहीं। सोर्स नेम, तो ये CH1, ओके, कोलोन कैंसर। देन होमोसेपियंस ह्यूमन डेटा है। कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल, ओके, सेल टाइप कोलोन ट्यूमर सैंपल, तो डिजीज ट्यूमर। अच्छा जी, डन सीन है। टोटल आरएनए, मॉलिक्यूल आरएनए था इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट प्रोटोकॉल, तो यहाँ प्रोटोकॉल दिया गया कि किस प्रोटोकॉल से इसको स्टार्ट किया गया। देखिए यहाँ पे मैं अगर रख रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। आरएनए विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर FFPE टिश्यू सेक्शन यूजिंग द AI या AL इतनी जो भी लिखा है, मैं अब इसमें टेक्निक में हूं नहीं ना, ठीक है। कियाजिन अलबत्ता मुझे पता है एक एक्सट्रैक्शन किट है जहां से हम आरएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। The quality of the RNA will be assessed with the bioanalyzer. Libraries for RNA-seq will be prepared using the TrueSeq RNA exome kit, which is perfectly suited for low input and low quality RNA Illumina. Okay. The procedure consists of two steps. The first step one is general whole transcriptome strand specific library preparation, followed by a specific exon targeting enrichment. The quality of the resulting libraries will be controlled by the bioanalyzer. High sensitivity DNA kit. Okay. The intermediate library before exon enrichment will be quantified with qubit. आप ये qubit एक मतलब क्वांटिफायर है, इतना तो हमें बताया यार, क्योंकि हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रखी है ना। ये मैंने लास्ट टाइम अपने टीचर से सुना था, सर मुश्किल मोहसिन गिलानी साहब से। ओके, द फाइनल लाइब्रेरी विद qPCR samples will be sequenced in paired end mode. ओके, तो पेयर एंडेड सीक्वेंसिंग है। तो यहां से आपको क्या मिला भाई, ये कौन सी सीक्वेंसिंग है बताना चाहेंगे, पेयर एंड सीक्वेंस। तो जिन लोगों ने अभी तक पेयर एंडेड सीक्वेंस पे काम नहीं किया उनके लिए बाहर है, क्योंकि हम यहाँ पे जब सैम फाइल प्रिपेयर करेंगे आफ्टर अलाइनमेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप, वहां पे जो मेट मेट पोजीशंस होती है ना, ठीक है, कि आपका दूसरा स्टैंड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, वगैरह वगैरह, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलने वाली है। तो थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा अगर हम इसे करते हैं। देन यहाँ पे, यार किसका माइक अनम्यूट है यार, अब्दुल रहमान भाई म्यूट कर लो, मैंने खुद ही कर दिया। ओके, देन यहाँ पे ये टेक्स आईडी है, टेक्सोनमी आईडी जो भी होता है यार, इसका डिस्क्रिप्शन है, आरएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी कोलोन ट्यूमर टिश्यू, डेटा प्रोसेसिंग demultiplexed and trimmed fast queues are generated from Illumina sequencing, okay, base space with fast queue generation app, okay। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि भाई आप यहाँ से अगर इल्यूमिना बेस स्पेस से सीक्वेंसिंग करवाते हैं फास्ट क्यू जनरेशन ऐप से, तो आपको फास्ट क्यू फाइल मिलती है। अलाइनमेंट एंड रॉ काउंट्स आर जनरेटेड with okay, alignment and raw count are generated with NF core RNA-seq V3.3 पाइपलाइन। तो ये चेक कर लें भाई, आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आरएनए सीक्वेंसिंग की एक पाइपलाइन दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है NF स्पेस कोर। और ये रुबाब आपके जिम्मे है कि आपने इसके बारे में चेक करना है, या आयशा के जिम्मे क्या, ये NF कोर जो है एक ऐसी पाइपलाइन है। द पाइपलाइन आर रनिंग विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके। तो उसने कोई चेंज नहीं की, पाइपलाइन उठाई और एज इट अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे हमारे लिए रिसर्च का ऑप्शन क्या बन सकता है, या हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि जब हम पाइपलाइन पाइपलाइन अप्लाई करें तो हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, या इंस्टेड ऑफ यूजिंग NF कोर हम कोई और यूज कर सकते हैं ताकि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिले, और फाइनली हम उसके ऊपर राइबोसोम प्रोफाइलिंग करके कुछ नोवल जीन्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम समझदार होंगे यार दुनिया में ना। तो ये GRCH37 क्या, ये ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें बताया जाता है, असेंबली की कैटेगरी है, ओके। देन डेटा प्रोसेसिंग, supplementary file format and content matrix table with FPKM counts for every gene and each sample merged FPKM matrix table with all samples, okay, समझ गए। प्लेटफॉर्म आईडी ये है। तो ऐसी यार काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और लो जी, जिस बंदे ने जमा करवाया उसकी यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ईमेल। तो ये है steve.scale@gmail.com।
और जहां से जमा करवाया वहां की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल रहा है। कॉन्टैक्ट सिटी, रूम्स की डेटा है भाई, क्या बात है यार। कॉन्टैक्ट जिप पोस्टल कोड, तो ये उसको आप डायरेक्टली मेल भी भेज सकते हैं कि जाओ उसके घर देखे आओ इस पोस्टल कोड पे। कॉन्टैक्ट कंट्री इटली है, उसकी डेटा रो काउंट, ये इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, नोवा सीक। तो नोवा सीक अभी तक की सबसे हैवी मशीनरी है। ओके, तो उससे इसने करवाया है। लाइब्रेरी सिलेक्शन, सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीन लाइब्रेरी में मेरी इस पे आपसे बात हो चुकी है। लाइब्रेरी सोर्स ट्रांसक्रिप्टोमिक, लाइब्रेरी स्ट्रेटेजी आरएनए सीक है। रिलेशन बायो सैंपल, एनसीबीआई फलां फलां फलां, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। रिलेशन वन एसआरए, एसआरए पे इस जगह पे अवेलेबल डेटा। सप्लीमेंट्री फाइल, सेल टाइप, वो यार काफी ज्यादा कुछ अवेलेबल है यहाँ, है कि नहीं। चलें थम्स अप करें, डेटा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक एक हार्ट किसने रेड किया है, ओके मुन्ना साहब। तो दिल, उनका दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है उनको। अच्छी बात है। चलें जी। अब इसके साथ साथ आप, हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इस डेटा को रैंगल करेंगे, कुछ वो कॉलम जो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए काफी हो सकते हैं वो निकालेंगे, और उन दो कॉलम्स को इस एक्सप्रेशन मैट्रिक्स के साथ मर्ज करके देन कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, और फाइनली हम एक दो दिन के अंदर इसको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे भाई इसमें हमें कौन कौन से जीन्स हैं जो अप रेगुलेशन में और डाउन रेगुलेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और देन हम उस बंदे को भी बाद में मेल कर सकते हैं भाई लो इसके ऊपर काम करो। या हम ये करेंगे कि भाई अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग खुद से कर सकते हैं, डेफिनेटली हम पाइपलाइन चेंज करते हुए, पैरामीटर्स को खुद से मॉडिफाई करते हुए एक ऐसी सिचुएशन बिल्ड कर लेंगे जहां पे हमें नोवल जीन्स मिल जाएंगे। एंड ये होता है हर हर जगह पे आप निकाल सकते हैं नोवल जीन्स, है ना। अगर नहीं मिलता तो क्या यार, कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, वैसे ही लिंक्डइन पे पोस्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें मिल जाते हैं हम उसके ऊपर एक रिव्यू लिखने के अहल हो जाएंगे। इसी के साथ ये जो हमारे लेक्चर्स को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। तो भाई भाई स्टॉप रिकॉर्डिंग।